हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपके 2026 में काफ़ी चर्चा में रहा है। और स्पेशली आप जानते भी हैं अभी 2026 में आपकी मेजबानी भी करने वाला है भारत। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। डिटेल क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को, और साथ ही हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, आर एस उत्कर्ष टेलीग्राम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। तो आज हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में कि कहाँ से ब्रिक्स की कहानी की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, 4 देश हुआ करते थे स्टार्टिंग में, जिसमें आपके एक कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, एक था आपका रसिया, एक था आपका कौन सा, चाइना, चाइना मतलब चीनी, है ना, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक यहाँ पर आपके जो है भारत हो जाएगा, और दूसरा हमने कहा कौन सा है, चीन। तो ये 4 देश हुआ करते थे जिनकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, मतलब यहाँ की जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए क्या किया, तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था जिम ऑनेल। इस जिम ऑनेल ने इन चारों देशों की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उभरती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनको नाम दिया था, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, ब्रिक के नाम से जानते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि यहाँ पर 2010 में, 2010 की बात हम करते हैं, तो इसमें एक और कंट्री ऐड हो जाता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। कौन सा ऐड होगा, साउथ अफ्रीका ऐड होता है, और फिर इसका नाम पड़ जाता है, बोलो कौन सा, फिर हमने इसको कहा है ब्रिक्स। फिर हमने इसका नाम जो है वो क्या रखा है, ब्रिक्स रखा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए इसकी जो पहली, अगर आपसे पहले ये पूछे कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी या पहली ऑफिशियल बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 2009 में हुई है। और कौन सी जगह हुई है, तो आप याद रखेंगे ये कातेनबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली कौन सी जगह हुई है, ये कातेनबर्ग में हुई है। कौन सी जगह हुई थी, तो ये कातेनबर्ग आपको याद रखना है, जहाँ पर इसकी क्या हुई थी, ब्रिक्स की यहाँ पर बैठक हुई थी। अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है, क्यों रहा है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चर्चा में अभी किन किन चीज़ों की वजह से चर्चा में है। पहली बात तो भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है उसके तहत, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की कितने दिवसीय बैठक रहने वाली है, 2 दिवसीय बैठक है, जो कि आपके कहाँ पर आयोजित की गई है, जयपुर में आयोजित की गई है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, ब्रिक्स की मेजबानी, अभी ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है इंडिया करने वाला है। लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि ब्रिक्स उद्योग एवं जो व्यापार मंत्री हैं, इनकी 2 दिवसीय बैठक का आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में किया गया है। कौन सी तारीख की बात है, 6। इसमें देखिए, आप ऐसे याद रखिएगा, एक तो यहाँ पर होने वाली है आपकी कौन सी, तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक। एक तो आपकी कौन सी है जी, ब्रिक्स उद्योग मंत्री की, याद रखना, आपकी बैठक होने वाली है। और एक हम ये कह रहे हैं दूसरी क्या है, एक दूसरा आपको याद रखना है ब्रिक्स व्यापार मंत्री, है ना, ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक की बात हम करेंगे। तो ये जो बैठक है ये आपके 7 अगस्त 2026, ये आपके कब हुई है जी, ये आपके 7 अगस्त 2026 को बैठक हुई है, जिसका संस्करण अगर आपसे पूछेगा तो संस्करण कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 16वां हो जाएगा। कहाँ पर हुई है, तो ये भी आप कहेंगे कि जयपुर में हुई है। और यहाँ पर ब्रिक्स उद्योग मंत्री की बैठक की बात हम करेंगे, ये आपके 6 अगस्त 2026 को हुई है। संस्करण कौन सा है, तो संस्करण आप याद रख सकते हैं, संस्करण हो जाएगा कौन सा, 10वां इसका संस्करण हो जाएगा। ये भी आपकी कौन सी जगह हुई है, तो आप कहेंगे ये भी आपके जयपुर में हुई है। अब इसकी विषय वस्तु मतलब थीम की बात पूछे तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर इसकी थीम रहने वाली है। जबकि आपसे पूछे कि देखिए, भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की बात हम करते हैं, तो केंद्रीय जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, और हमारे जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा, जितिन प्रसाद, यहाँ पर इन्होंने अगुवाई की है किसकी तरफ से, तो इन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। भागीदार देश कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं कौन कौन से कंडीशन है। अगर आपसे पूछे भाई नवीनतम देश, अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भागीदार देश कौन कौन से देश में, तो ब्राजील हो जाएगा, रसिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट यानी कि मिस्र की बात हो रही है, इथोपिया हो जाएगा, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ पर कौन सा है, तो संयुक्त जो है अरब और इंडोनेशिया यहाँ पर रहने वाला है। तो साथ ही यहाँ पर हमने बात की है, और क्या है, तो संयुक्त घोषणा पत्र की जो हम बात करेंगे,
तो भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है 2026, उसके तहत यहाँ पर जो पार्टनर, अब ये पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हम करेंगे। तो इसी के ढांचे को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पर इस दिशा में बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है प्रगति हमको देखने के लिए मिली है। और जयपुर में आयोजित जो सम्मेलन हुआ है, वहां पर सदस्य देशों ने क्या करा, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यानी कि औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र यहाँ पर अपनाया। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की बात हम करेंगे तो ब्रिक्स जो है 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, वो भी चौथी बार कर रहा है। चौथी बार का मतलब पहली 2012 में कर चुका है, 2016 में की है, 2021 में की है, और अब हम ये कह रहे हैं 2026 में भी कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विस्तारित जो ब्रिक्स प्लस है, ब्रिक्स प्लस संगठन के रूप में भारत की कौन सी अध्यक्षता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहली अध्यक्षता यहाँ पर हो जाएगी। आयोजन कौन सा संस्करण होगा, 18वां संस्करण होगा, और ये कब आयोजित होगा, 12 से 13 सितंबर 2026 को इसका आयोजन आपकी नई दिल्ली में होना है। और भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है 2026, उसकी थीम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2026 की थीम रहने वाली है। इसमें दो अलग अलग चीजों पर हमने चर्चा की है, मैं वापस बता देती हूँ। एक तो हमने बात करी है हाल ही में जो ब्रिक्स उद्योग मंत्री हैं उनकी बैठक हुई और ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है, और इसके अलावा हमने बात की है कि ब्रिक्स की जो 2026 की अध्यक्षता है वो आपके किसके नेतृत्व में, मैं कहूँ मेजबानी कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे भारत कर रहा है। और साथ ही मैंने आपको कहा कि बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि ब्रिक्स का नवीनतम देश कौन सा है, आपसे पूछे कि बताइए ब्रिक्स का जो है नवीनतम देश कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे नवीनतम देश हो जाएगा इसका इंडोनेशिया। कौन सा है, नवीनतम देश यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाएगा। और आपसे पूछे कि बताइए कितने, तो टोटल देश अगर मैं आपको बता दूं कि कुल देश तो आपने बात कर ली होगी कितने हैं, तो 11 की बात हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली ब्रिक्स का और आपकी चर्चा में रहा था कौन सा, तो आप कहेंगे विवेक अग्रवाल ने ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की, किसकी, तो ब्रिक्स समूह क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स जो है संस्कृति कार्य समूह, ब्रिक्स संस्कृति जो कार्य समूह है, इसकी दूसरी बैठक अभी हाल ही में की गई। कार्य समूह की ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सी बैठक है, तो आप कहेंगे जो दूसरी बैठक है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की जो दूसरी बैठक है वो आपके 4 से 5 जून 2026 को हाल ही में की गई थी। और ये जो 2026 को की गई है ये आपके कौन सी जगह की गई थी, तो ये यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह, वाराणसी में की गई है। कौन सी जगह की गई थी, तो यूपी के जो है वाराणसी में क्या हुआ है, इसका आयोजन किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, विवेक अग्रवाल ने इसकी घोषणा की थी, किसने की थी, विवेक अग्रवाल जी ने इसकी घोषणा की थी। ये कौन है, तो ये आपके संस्कृति मंत्रालय के कौन हो जाएंगे, सचिव हैं। कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके संस्कृति मंत्रालय के कौन है, तो ये आपके संस्कृति मंत्रालय के क्या हैं, सचिव हैं, जिन्होंने घोषणा की थी किसके बारे में, कि हाल ही का मतलब 4 से 5 जून 2026 को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की गई थी। कौन सी, तो आपका संस्करण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दूसरा। कहाँ पर हुई है, तो ये आपके यूपी के कौन सी जगह हो जाएगी, वाराणसी में रहने वाली है, ध्यान रखना। और इसके थीम की बात करेंगे, इसका थीम क्या था, तो थीम 2026 का अगर आपको, लेकिन इसी की बात करें थीम अलग अलग है, इसके थीम की बात करेंगे, देखिए इसकी थीम आपके क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है लचीलापन। क्या होगा, तो लचीलापन, यहाँ लिख देती हूँ, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता, नवाचार, सहयोग और क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सहयोग और सततता के लिए क्या करना है, तो आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे बात करें कि 2026 की जो थीम है लचीलापन, क्या होगा, नवाचार, सहयोग, और सहयोग के साथ साथ अपन ने बात की है सततता के लिए क्या है, निर्माण। सततता के लिए क्या हो जाएगा, निर्माण आपके यहाँ पर थीम रहने वाली है, सततता हो जाएगा ना, और सततता के लिए क्या है, निर्माण, ये आपके इसकी क्या है, थीम है। लेकिन ब्रिक्स की थीम नहीं, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी थीम है जो मैंने आपको अभी कहानी बताई है, ब्रिक्स संस्कृति जो है कार्य समूह की दूसरी बैठक की, जो हमने यहाँ पर बात की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आपके कहाँ पर हो रहा है,
दिल्ली में हो रहा है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सदस्य देश कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्या है बता दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताना है। देखिए 6 से 7 अगस्त 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक के बारे में आपको बताना है। सत्य कथन कौन सा होगा? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक तथा 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन जयपुर में संपन्न हुआ। यह विस्तारित ब्रिक्स प्लस संगठन के रूप में भारत की पहली अध्यक्षता है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे नए देश शामिल हैं। बैठक के दौरान चौथी औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी के ढांचे को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति से जयपुर संयुक्त घोषणा पत्र को अंगीकार किया गया। इस बैठक में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2027 में ब्राजील में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर क्या होगा। और दूसरा प्रश्न आपके रहेगा, भारत द्वारा 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या भारत ने 2026 में चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है? इससे पहले 2012, 16 और 21 में कर चुका है। और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की केंद्रीय थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनका आंसर क्या होगा। और साथ ही दोस्तों देखिए उत्कर्ष जो है आज़ादी महोत्सव मना रहा है और 21 अगस्त तक यहाँ पर आज़ादी के 3x ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको आरएस के सभी ऑनलाइन बैचेस पर मिल रहा है आपको 90% डिस्काउंट, 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर निर्मल सर का बर्थडे है तो इस पर आप NG13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अप टू 100% रिवार्ड्स कॉइन्स आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही देखिएगा एक ऑफलाइन सेमिनार 22 अगस्त को जोधपुर में और जयपुर में 23 अगस्त को होने जा रहा है सुबह 9 बजे, जहां पर निर्मल सर के मार्गदर्शन में ये आपकी सेमिनार आयोजित किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। मैं फिर से कह रही हूँ ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है और डिटेल क्लास पढ़नी है तो आप आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।